मेहंदी वाला। रणकपुर नाम के गांव में सत्यजीत और उसकी बहन रजिता रहते थे। सत्यजीत का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्हें विरासत में आधा एकड़ जमीन मिला। उससे खेती बाड़ी नहीं हुई तो उसने खेत को किराए पर दे दिया। उससे जो पैसे मिलता था वो रजिता के पढ़ाई के लिए पूरा हो जाता था। सत्यजीत बेरोजगार था। बचपन से ही उसे कप और बाकी सामान पर डिजाइन बनाने का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छा डिजाइन बनाता था। रजिता कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। सत्यजीत की इच्छा थी कि वो अपनी बहन को खूब पढ़ाए। रजिता मन लगाकर पढ़ती थी। सत्यजीत अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। दोनों हाथ पैर मारकर जिंदगी गुजार रहे थे। बचपन से ही सत्यजीत अपनी बहन रजिता के हाथों में मेहंदी लगाता था। एक बार दशहरा के त्योहार के समय सत्यजीत अपनी बहन रजिता के हाथों में मेहंदी रचाने लगा। छुट्टियों के बाद जब रजिता कॉलेज गई तो उसकी सहेली निहारिका ने उसके हाथ में मेहंदी देखा। अरे वाह, तुम्हारे हाथ की मेहंदी का डिजाइन तो बहुत ही प्यारा है। इतना बढ़िया डिजाइन तुमने कैसे लगाया? ये मेरे भैया ने बनाया है। वो बहुत अच्छे मेहंदी के डिजाइन बनाना जानता है। तो ठीक है, मैं भी इस दिवाली पर तुम्हारे भाई से ही मेहंदी लगवाऊंगी। दिवाली का त्योहार आया। सत्यजीत ने निहारिका के हाथों में भी मेहंदी लगाया। वो डिजाइन देखकर निहारिका बहुत खुश हुई और उसने सत्यजीत की खूब प्रशंसा की। निहारिका के हाथ के मेहंदी के डिजाइन देखकर उसके रिश्तेदारों में से बहुत सारी औरतों ने उसकी खूब प्रशंसा की। एक दिन निहारिका की ताई निहारिका से, निहारिका, शिरीषा की शादी में जिसने तुम्हारे हाथ में मेहंदी रचाया है उसे बुलवाना। उसकी शादी में सब औरतों के हाथ उसी से मेहंदी लगवाते हैं। ठीक है ताई जी। निहारिका रजिता से, रंजिता, मेरे ताई जी ने कहा है कि शिरीषा की शादी में दुल्हन के हाथ में और बाकी सारी औरतों के हाथ में जिसने मेरे हाथ में दिवाली के दिन मेहंदी रचाया था उसे बुलाकर उससे लगवाने को कहा है। लेकिन मेरी ताई ऐसे काम के लिए मर्दों को पास आने नहीं देती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई शिरीषा की शादी में मेहंदी लगाए, लेकिन लड़की के भेस में। बाकी सब मैं संभाल लूंगी, लेकिन बहुत ध्यान से, समझी? मेरे ताई की एकदम चील जैसी आंखें हैं। मेहंदी वाला दिन भी आया। सत्यजीत लड़की के भेष में रजिता के साथ शिरीषा के घर गया और दुल्हन के हाथों में और बाकी औरतों के हाथों में उसने मेहंदी लगाया। जब तक उसने सबके हाथों में मेहंदी लगाया, सत्यजीत एकदम चुप रहा। उसने मुंह खोलकर एक शब्द भी नहीं बोला। सबको उसके मेहंदी के डिजाइन खूब पसंद आए। तब सत्यजीत का खूब नाम हुआ। लेकिन सबने सोचा कि वो औरत है। एक दिन निहारिका के चाचा ने निहारिका से, निहारिका, जिसने तुम्हारे हाथ में मेहंदी रचाया तुम उसे ले आना। सरिता के शादी में सबसे उसी से मेहंदी लगवाते हैं। चाचा जी, जिसने इतने दिन मेहंदी लगाया हमारी शादियों में वो औरत नहीं मर्द है। क्योंकि ताई ने औरत को ही लाने की जिद की तो मैं उसे औरत के भेस में ले आई। लेकिन वो मेहंदी बहुत अच्छा लगाता है और बहुत ही नेक दिल इंसान है। आप सब मुझे माफ करें। कोई बात नहीं बेटे, इतने दिनों से देख तो रहे हैं। मुझे लगता है वो लड़का बहुत अच्छा है। आजकल तो ये आम बात है कि मेहंदी लगाने वाले ज्यादातर मर्द ही हैं। अरे मर्द हो या औरत, क्या फर्क पड़ता है? मेहंदी का डिजाइन अच्छा होना चाहिए। बस तुम उसे बुलाओ। यूं तब से सत्यजीत मर्द बनकर ही सबको मेहंदी लगाने लगा। यूं धीरे धीरे सत्यजीत का नाम मशहूर हो गया और वो खूब पैसे कमाने लगा। फिर धीरे धीरे सत्यजीत ने एक दफ्तर खोला। उसमें बहुत सारे मेहंदी लगाने वालों को नौकरी दिया और देश के कोने कोने से मेहंदी लगाने का ऑर्डर्स मिलने लगे। यूं उसने नाम और पैसे दोनों ही कमाए।